हमारी कहानी शुरू होती है बहुत बहुत समय पहले। धरती नई नई बनी थी। ये गर्म और बहुत ही उग्र थी। हर तरफ ज्वालामुखी से लावा निकल रहा था। हवा में बहुत सारी गैस थी। अभी तक जीवन नहीं था, लेकिन चीजें बदल रही थीं। धीरे धीरे धरती ठंडी हुई। भाप से महासागर बने। किसी अद्भुत चीज के लिए स्टेज तैयार था। फिर इन शुरुआती समुद्रों में वो हुआ। जीवन की पहली चिंगारी दिखाई दी। छोटे साधारण जीव पैदा हुए। वे सिर्फ एक ही कोशिका के थे, लेकिन वे जीवित थे। वे गर्म पानी में तैरते थे। वे विभाजित हुए और बढ़ते गए। पृथ्वी पर जीवन की यात्रा शुरू हो गई थी। यह एक साधारण शुरुआत थी, लेकिन ये हर चीज की शुरुआत थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, जीवन और एडवेंचरस होता गया। यह सिर्फ पानी में रहकर खुश नहीं था। कुछ जीव जमीन पर जाने लगे। वे छोटे और अजीब दिखने वाले थे, लेकिन वे पायोनियर्स थे। वे हवा में सांस लेने और जमीन पर रेंगने वाले पहले जीव थे। यह आसान नहीं था। जमीन कठोर और सूखी थी, लेकिन ये शुरुआती प्रजातियां बहुत सख्त थीं। पौधे भी जमीन पर आ गए। वे छोटे शुरू हुए, जैसे मॉसेस और फर्न्स, लेकिन वे बड़े और मजबूत होते गए। वे बंजर धरती पर फैल गए। उन्होंने पहले जंगल बनाए। इसने सब कुछ बदल दिया। अब जमीन पर भोजन और आश्रय था। ज्यादा जीव वहां जीवित रह सकते थे। जमीन जीवन के लिए एक नया फ्रंटियर बनता जा रहा था। फिर लगभग 230 मिलियन वर्ष पहले वे प्रकट हुए। पहले डायनासोर। वे वो जायंट्स नहीं थे जिनके बारे में हम अक्सर सोचते हैं। वे छोटे, तेज और फुर्तीले थे, लेकिन उनके पास कुछ खास था। वे अपने पैरों पर सीधे खड़े हो सकते थे। इससे वे तेज और अधिक कुशल हो गए। इससे उन्हें दूसरे जानवरों पर बढ़त मिली। ये शुरुआती डायनासोर विविध थे। कुछ पौधे खाते थे तो कुछ मांस। वे अलग अलग आकार और साइज में आते थे, लेकिन उन सभी में कुछ बातें समान थीं। वे अंडे देते थे। उनकी त्वचा स्केली थी और वे रेप्टाइल्स थे, लेकिन दूसरे रेप्टाइल्स से अलग। वे किसी बड़ी चीज की शुरुआत थे, वाकई बहुत बड़ी। डायनासोर का युग सही मायने में शुरू हो गया था। डायनासोर सिर्फ जीवित नहीं रहे, बल्कि फले फूले। वे सबसे प्रमुख जमीनी जानवर बन गए। लाखों वर्षों तक उन्होंने पृथ्वी पर राज्य किया। वे इतने विशाल हो गए जितने पहले या बाद में कभी नहीं देखे गए। कुछ इमारतों जितने बड़े थे, दूसरे छोटे लेकिन खूंखार बने रहे। उन्होंने इकोसिस्टम में हर भूमिका निभाई। शीर्ष शिकारियों से लेकर कोमल शाकाहारियों तक। सबसे प्रसिद्ध लोगों में लंबी गर्दन वाले सौरोपॉड्स थे। ये जायंट्स 100 फीट से भी ज्यादा लंबाई तक पहुंच सकते थे। वे अब तक के सबसे बड़े भूमि वाले जानवर थे। वे पेड़ों की चोटी और फर्न्स पर चढ़ते थे। उनकी लंबी गर्दन ने उन्हें ऐसा भोजन तक पहुंचने दिया जो दूसरे नहीं कर सकते थे। वे झुंड में यात्रा करते थे, चलते समय जमीन हिलाते थे। वे जीवित स्काईस्क्रेपर्स जैसे थे। टी रेक्स जैसे खूंखार शिकारी एक आतंक थे, लेकिन कई अन्य शिकारी भी थे। वे अद्भुत जीवों की एक पूरी दुनिया थे। भाग 5। मेसोजॉइक के भयानक टाइटन्स। सभी डायनासोरों में कुछ वास्तव में भयानक थे। ये शीर्ष परभक्षी थे जो फूड चेन के शीर्ष पर थे। वे शिकार करने और मारने के लिए बने थे। उनके नाम ही डर पैदा करते हैं। टायरानोसॉरस, स्पिनोसॉरस, आलोसॉरस। ये मेसोजॉइक युग के बुरे सपने थे। टिरानोसॉरस रेक्स शायद सबसे प्रसिद्ध था। यह एक सच्चा विशालकाय जीव था जो 40 फीट लंबा और 20 फीट ऊंचा था। अकेले इसका सिर एक कार के आकार का था और वे जबड़े, वे हड्डी को आसानी से कुचल सकते थे। टी रेक्स के पास अब तक के किसी भी भूमि वाले जानवर का सबसे मजबूत दंश था। यह अपने आकार के हिसाब से आश्चर्यजनक रूप से तेज दौड़ सकता था। कल्पना कीजिए कि यह राक्षस आपका पीछा कर रहा है। यह बुरे सपने जैसा है। स्पाइनोसॉरस तो और भी बड़ा था। इसकी पीठ पर एक विशाल सेल थी और यह तैर सकता था। यह जमीन और पानी दोनों जगह शिकार करता था। इन टाइटन्स ने अपने डोमेन पर दांत और पंजे से राज किया। भाग 6। जायंट्स का प्रभुत्व वाला संसार। डायनासोर की दुनिया आज हम जो कुछ भी जानते हैं उससे बिल्कुल अलग थी। यह एक्सट्रीम्स का ग्रह था। जलवायु गर्म थी। कोई बर्फ की टोपियां नहीं थीं। हरे भरे जंगल और दलदल ज्यादातर जमीन को कवर करते थे। इस दुनिया में हर चीज जीवन से भी बड़ी लगती थी और डायनासोर शो के सितारे थे। कल्पना कीजिए कि आप इस प्रागैतिहासिक दुनिया में घूम रहे हैं। आपको पेड़ों जितने ऊंचे फर्न्स दिखाई देंगे। समुद्री चिड़ियों के आकार के ड्रैगन फ्लाइज आपके पास से गुजरेंगे और फिर जमीन हिल जाएगी। विशाल शाकाहारी जीवों का झुंड गुजरेगा।
ये पौधे खाने वाले जीव वास्तव में विशाल थे। आर्जेंटिनोसॉरस 100 से 115 फीट तक की लंबाई तक पहुंच सकता था। ये एक टेनिस कोर्ट से भी लंबा है। आसमान भी सुरक्षित नहीं था। 34 फीट तक के पंखों वाले विशाल प्लेरोसॉर्स सिर के ऊपर से उड़ान भरते थे। भाग 7, भयानक छिपकलियों का शासन। 160 मिलियन से अधिक वर्षों तक डायनासोर ने पृथ्वी पर शासन किया। यह बहुत लंबा समय है, मनुष्यों के अस्तित्व में आने से कहीं अधिक लंबा। इस दौरान वे विकसित हुए और बदल गए। उन्होंने खुद को अलग अलग वातावरण के अनुकूल बनाया। चिलचिलाती रेगिस्तान से लेकर हरे भरे जंगलों तक, तटीय मैदानों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक डायनासोर हर जगह थे। उनके लंबे शासनकाल में कई बदलाव देखने को मिले। महाद्वीप खिसक गए, पहाड़ उठे और गिरे, जलवायु बदल गई। इन सब के बावजूद डायनासोर ने खुद को ढाल लिया। उन्होंने नए रूप विकसित किए, नई प्रजातियां प्रकट हुईं, दूसरे विलुप्त हो गए। यह विकास का एक निरंतर नृत्य था। भाग 8, खूंखार शिकारी और कोमल जायंट्स। डायनासोर की दुनिया कॉन्ट्रास्ट की दुनिया थी। एक तरफ खूंखार शिकारी थे, शिकार करने और मारने के लिए बने जीव। उनके नुकीले दांत और पंजे थे, मजबूत जबड़े और तेज इंद्रियां। ये मेसोजॉइक के आतंक थे। वेलोसिरैप्टर जैसे जानवर, छोटे लेकिन घातक, या एलोसॉरस, अपने समय का शेर। वे तेज, चालाक और घातक थे। लेकिन सभी डायनासोर हत्यारे नहीं थे। कई शांतिप्रिय शाकाहारी थे। कुछ तो सचमुच कोमल जायंट्स थे। उदाहरण के लिए ब्राकियोसॉरस को ही लें। यह बहुत बड़ा था, लेकिन यह केवल पौधे खाता था। इसकी लंबी गर्दन ने इसे पेड़ों में ऊंची पहुंच बनाने दी। यह एक जीवित क्रेन की तरह था। या स्टेगोसॉरस पर विचार करें। इसकी पीठ पर प्लेटें और पूंछ पर स्पाइक्स थे, लेकिन यह एक शांतिप्रिय प्राणी था। भाग 9, द ग्रेट एक्सटिंक्शन इवेंट। अंत अचानक हुआ। 66 मिलियन वर्ष पहले कुछ भयानक हुआ। एक ही दिन में डायनासोर की दुनिया बिखर गई। ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक विशाल एस्ट्रॉयड था। इसने अकल्पनीय बल से पृथ्वी पर प्रहार किया। प्रभाव विनाशकारी था। यह डायनासोर के अंत की शुरुआत थी। तत्काल प्रभाव विनाशकारी थे। एस्टेरॉयड अरबों परमाणु बमों के बल से टकराया। इसने 110 मील चौड़ा गड्ढा बना दिया। महासागरों में बड़े पैमाने पर सुनामी आई। पूरे ग्रह में भूकंप आया। पूरी दुनिया में ज्वालामुखी फट पड़े। आसमान जलते हुए मलबे से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कयामत आ गई हो। लेकिन सबसे बुरा आना बाकी था। प्रभाव ने धूल और राख का एक विशाल बादल उड़ाया। भाग 10, डायनासोर के खात्मे के पीछे के सिद्धांत। जबकि ज्यादातर वैज्ञानिक एस्टेरॉयड सिद्धांत से सहमत हैं, लेकिन कुछ और विचार भी हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यह सिर्फ एक चीज नहीं थी जिसने डायनासोर को मार डाला। यह कारकों का एक संयोजन रहा होगा। एस्टेरॉयड आखिरी चोट थी, लेकिन हो सकता है कि डायनासोर पहले से ही मुश्किल में थे। आइए कुछ अन्य सिद्धांतों को देखें। एक विचार यह है कि बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोटों ने एक भूमिका निभाई। भारत में बहुत बड़े लावा प्रवाह थे। ये हजारों सालों तक चले। इन विस्फोटों ने बहुत सी गैसें छोड़ी। वे जलवायु को बदल सकते थे। हो सकता है कि उन्होंने एस्टेरॉयड के टकराने से पहले डायनासोर को कमजोर कर दिया हो। यह संभव है कि ज्वालामुखी और एस्टेरॉयड दोनों ने मिलकर काम किया हो। एक के बाद एक दो मुक्के मारकर डायनासोर को मार गिराया। एक और सिद्धांत में धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन शामिल है। पृथ्वी की जलवायु धीरे धीरे बदल रही थी। यह ठंडा और सूखा होता जा रहा था। भाग 11, डायनासोर की स्थायी विरासत। हालांकि डायनासोर बहुत पहले चले गए थे, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। वे किसी भी अन्य प्राणी की तरह हमारी कल्पना को मोहित करते हैं। हम उनके आकार, उनकी शक्ति और उनके रहस्य से मोहित हैं। डायनासोर हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं। वे फिल्मों, किताबों और टीवी शो में दिखाई देते हैं। बच्चे और बड़े सभी उनसे मंत्रमुग्ध हैं। वे आश्चर्य और आतंक की एक खोई हुई दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन डायनासोर सिर्फ मनोरंजन से कहीं बढ़कर हैं। वे हमें जीवन और पृथ्वी के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि जीवन कैसे अनुकूलित और परिवर्तित हो सकता है। प्रजातियां कैसे उठती और गिरती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। सबसे ताकतवर भी गिर सकता है। डायनासोर हमें विकास को समझने में भी मदद करते हैं। वे पृथ्वी पर जीवन की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वैज्ञानिक रूप से डायनासोर अमूल्य हैं।
उनके जीवाश्म टाइम कैप्सूल की तरह हैं।